अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने आप लोगों के साथ अपना दावत वाला ब्लॉग शेयर किया था, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी फॉर द रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आज जो पहली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो स्वीट डिश की रेसिपी है और उसका नाम है पाइनएप्पल एंड मैंगो क्रंच डिलाइट। पाइनएप्पल एंड मैंगो क्रंच डिलाइट के लिए जो सबसे पहला काम हमने करना है वो है जेली को बनाना। कैसे बनाइए? मैंने जेली 1.5 कप पानी लिया है। वैसे उस पर 2 कप लिखा होता है, लेकिन मैं हमेशा 1.5 कप पानी लेती हूँ क्योंकि 2 कप पानी में जेली से जमती नहीं है। तो 1.5 कप पानी लेके मैंने उबलने रख दिया। जब पानी उबल गया तो मैंने इसके अंदर 80 ग्राम्स वाला जो नॉर्मल मैंगो का जेली या जेलो पैकेट होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इसको उबालूंगी और पकाऊंगी। मैंने इसे उस वक्त तक पकाना है उस वक्त तक जब तक इसके अंदर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, जो छोटे से क्रिस्टल्स नज़र आते हैं जेली के, वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि मैंने कई दफ़ा देखा है कि जेली जो है वो नीचे लेयर रह जाती है और ऊपर जो है वो सही से जमती नहीं है। और या तो कुछ लोग माइक्रोवेव में इसको जमा रहे होते हैं, प्लीज़ माइक्रोवेव में मत करें। आप इसको डायरेक्टली चूल्हे पे जब करेंगे तो ये बहुत अच्छी जेली जमेगी। एक तो चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और दूसरा ये है कि जेली अच्छी तरह से जम जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैं उस वक्त तक मिक्स करूँगी जब तक ये जो पानी है, ये इसका जो गदला गदला सा कलर है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। होगा येलो कलर, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जेली जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो गर्म पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गए। तो मैंने अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है। मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं कोई भी कंटेनर, आप शीशे का है, प्लास्टिक का है, कोई कंटेनर लेकर उसके अंदर इस जेली को खाली कर दें और इसको बाहर रहने दें। मैं तकरीबन इसको हाफ एन आवर के लिए बाहर छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये जो हमारी जेली है ये अच्छी तरह से जम जाए। जब जेली हमारी जम जाएगी, इसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसीजर आता है, वो है क्रंच बनाने का। क्रंच बनाने के लिए मैंने तकरीबन कोई हाफ कप के बराबर नॉर्मल ग्रैनुलेटेड शुगर ली है, जो कि हमारे घर में चीनी पाई जाती है। मैंने वो चीनी ली है और इसको मैंने सिंपल चूल्हे के ऊपर छोड़ दिया है। हाफ कप मीन्स नीचे चूल्हा ऑन करके ड्राई पैन में, कोई पानी इसमें आपने शामिल नहीं करना। आपने चीनी इसके अंदर शामिल कर दी और इसको छोड़ दिया, लेकिन आपने इसके साथ खड़े होना है। इसको आपने डार्क कलर का नहीं होने देना। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है ना वो डिज़ोल्व हो गई और इसका कलर जो है ना बड़ा प्यारा सा कैरमल सा और क्रिस्टल जैसे लाइट ब्राउन सा गोल्डन कलर हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने 1/4 कप जो है ना अखरोट शामिल कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी नट्स हों, बादाम है वो डाल दें, अगर पिस्ते हैं वो डाल दें, मिक्स फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सारे डाल के तो इसको आपने जमने के लिए रख देना है। अब मैंने जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अखरोटों को, तो अब मैं इसको एक जो पार्चमेंट पेपर होता है ना, वैक्स पेपर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर मैं डाल के, उसके ऊपर डाल के, तो मैं अब इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगी ताकि ये जो हमारा क्रंच है ये ठंडा हो जाए। और आप इसको इसी तरह छोड़ दें, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद खुद ही जो है ना ये ठंडा हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि क्रंच जो है ना बहुत गर्म होगा, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। हाँ जी, इसको मैंने ठंडा होने रख दिया। अब मैंने एक मीन्स जो सर्विंग डिश है उसके ऊपर जो है ना केक की एक लेयर लगा दी है और मैंने एक पाइनएप्पल का टिन खोला है। ये पाइनएप्पल जूस है जो मैं इस केक के ऊपर डाल रही हूँ ताकि जो केक है ये सॉफ्ट हो जाए। मैं केक डाल रही हूँ, अगर आपके पास कोई बिस्किट्स हैं आप बिस्किट की लेयर शामिल कर दें, लेकिन याद रखिए कि बिस्किट की लेयर जो है ना, अगर आपने साबित रखनी है या आपने उसका चूरा बनाना है, आपने उसको जो है ना बिल्कुल भी ये जूस उसके ऊपर नहीं डालना। हमने सिर्फ केक की वजह से इसके ऊपर डालना है क्योंकि केक थोड़ा सा ड्राई होता है। अब इसके बाद जब ये लेयर हो गई, अब मैंने जो पाइनएप्पल है उसकी छोटे छोटे, क्योंकि मेरे पास छोटे चंक वाला पाइनएप्पल नहीं आया था, थोड़े बड़े थे, तो मैंने इसको काट के किनारों पे आपने डालना है ताकि किनारों से एज यू नो के नज़र आता है। उसके बाद बीच में इसकी एक लेयर लगा दी। थोड़े से मैंने पाइनएप्पल्स रख दिए थे और जेली जो है जमने रख दी। अब मैंने मिल्क पैक का जो है ना व्हिपिंग क्रीम ली है और व्हिपिंग क्रीम के 2 पैकेट्स लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से व्हिप कर लिया। हार्डली 5 से 6 मिनट के अंदर ये क्रीम जो है ना अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। अब इसके अंदर जो है ना आप देख सकते हैं मैं एक पार्ट जो है ना
وہ چھوڑ دوں گی. باقی 3 پارٹس جو ہے نا میں اس جیلی کے, مینگو جیلی کے اس کریم کے اندر ڈال کے تو میں اس کو بیٹ کر لوں گی. کیونکہ میں نے اس کریم کے اندر کوئی چینی شامل نہیں کی ہے, یاد رکھیے گا اس میں کوئی چینی, کوئی کنڈنس ملک نہیں جائے گا, کیونکہ وہ بہت سویٹ ہو جائے گا, اور سویٹ ڈش کا ٹیسٹ جو ہے نا مجھے بہت سپوائل لگتا ہے اگر بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ کریم بالکل پلین کریم ہے, اس کے اندر میں نے یہ جیلی شامل کی اور میں اس کو ہینڈ بیٹر سے, جس سے میں نے ابھی کریم بیٹ کی تھی اسی سے تھوڑا سا بیٹ کروں گی. یہ جو جیلی ہے یہ تھوڑی سی چنکی ہوگی تو وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے جب آپ اس کو کھاتے ہیں. یاد رکھیے ملک پیک کی وپنگ کریم آپ نے لینی ہے جو کہ پرپل کلر کی ہوتی ہے, آپ نے وہ دوسری والی نہیں لینی ہے, وہی پتلی سی ہوتی ہے اور ایک دم جو ہے وہ وپ ہو جاتی ہے. اب میں نے اس کو تقریباً کوئی 1 منٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے مینز مکس کروں گی, اور یہ جو جیلی ہے یہ چنکی ہو جائے گی اور یہ اچھی طرح سے چاروں طرف اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. اب یہ والا مکسچر جو ہے جو میں نے ٹرے یا یو کین سے کہ سرونگ ڈش ریڈی کر کے رکھی تھی, اس کے اوپر ہم اس کی ایک لیئر جو ہے لگا دیں گے. اچھی تھک لیئر آئے گی کیونکہ یہ کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے وپ ہو گئی ہے. پھر اب اس کے اوپر شامل کر کے میں اس کو لیئر جو ہے نا اچھی اسموتھ کروں گی. اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جیلی کی لیئر لگا دی, اور یہ جو پائن ایپلس ہیں جس کے تھوڑے بہت چنکس میرے پاس رہ گئے تھے, گارنش جو ہے نا سویٹ ڈش میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو گارنش کریں صحیح سے, تو یہ جیلی اور پائن ایپل کی لیئر میں نے لگا دی. اگر آپ کے مہمان, کیونکہ آپ سم ٹائمس میں سویٹ ڈش بہت پہلے بنا لیتی ہوں, میں مینز صبح ہی بنا لیتی ہوں, تو اس وقت آپ نے کرنچ اس میں شامل نہیں کرنا ورنہ یہ میلٹ ہو جائے گا. کرنچ کو آپ فریزر میں رکھ دیں تو یہ بالکل ایسے ہی رہے گا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں زپ لاک بیگ میں رکھا ہے. جب مہمانوں کو سرو کرنے لگے مینز ڈنر کے بعد, تب آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے, مینز چنکی ہونا چاہیے. اب آپ نے اس کی جو لیئر ہے اپنے پائن ایپل کی جو ڈش ہے اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح, ڈپینڈ آن یو کہ آپ نے اچھی زیادہ لیئر لگانی. یاد رکھیے گا کہ کریم میں اتنی زیادہ جو ہے وہ چینی نہیں ڈلی ہوئی, وہ بالکل مینز ہلکا سا سویٹ ہے, تو کرنچ جو ہے نا وہ اس کو ایک مزے کا ٹیسٹ دے گا. تو آپ نے کرنچ کی ایک لیئر جب اس کے اوپر ٹو یور ڈیزرٹ. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کرنچ ہے یہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ بیچ میں ڈالا, یہ سائڈس پہ ڈالا ہے. آپ نے پورے ایریا کو جیسے باقی فوڈ سے آپ نے اس کو ڈیکور کیا, جیلی سے کیا ہے, اسی طرح آپ نے اس کرنچ سے بھی اس کو ہر کارنر, ہر جگہ پہ اس کو اچھی طرح ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو کرنچ ہے ہر جگہ ہو. سو خیر یہ تھا میرا آج کی جو ہے وہ سویٹ ڈش. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا, اور کامنٹ ضرور کیجیے گا اف یو لائک مائی ریسیپی. سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ریسیپی. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.